नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद का बजट सत्र जारी है। संसद में आज में जानेंगे संसद के संसदीय एजेंडे क्या कुछ खास है। आज कौन से विषय चर्चा में रहेंगे, प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से सवाल पूछे जाएंगे, आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे। 7 फरवरी 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सभा में सहमति के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रहेगी। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य संजय सेठ को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी में एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरणों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके संबंधित उत्तर दिए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को पुनः स्थापन के लिए प्रस्तावित करेंगे और विधेयक को पुनः स्थापित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम दुमका झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलिन सोरेन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने गत 3 वर्षों के दौरान झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु कोई अनुदान निधि स्वीकृति की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। गत 3 वर्षों के दौरान उक्त राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है। धौरहरा उत्तर प्रदेश से धौरहरा उत्तर प्रदेश के सांसद आनंद भदौरिया वित्त मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की पहली तिमाही में गोल्ड लोन एनपीए में 30% की वृद्धि हुई है। यदि हाँ, तो पिछले 5 वर्षों के दौरान गोल्ड लोन से उत्पन्न गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का वर्षवार, बैंकवार और गैर बैंकिंग वित्त कंपनीवार ब्यौरा क्या है। भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री से स्किल इंडिया डिजिटल पहल के उद्देश्य से जुड़ा सवाल करेंगे।
वे जानना चाहेंगे कि स्किल इंडिया डिजिटल पहल का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है। क्या उक्त पहल से देश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अपनाने में बढ़ावा मिलने की संभावना है और किस प्रकार यह उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी। और स्किल इंडिया डिजिटल का उपयोग करके नागरिकों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है। कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे पर्यटन मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और बिहार राज्य में पर्यटन सेवाओं और आगंतुकों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए उक्त योजना के साथ एकीकृत की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है। सूरत, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से गुजरात में इस निधि से लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या तथा उनका भौगोलिक और जनसांख्यिकीय वितरण के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े क्या हैं। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रॉबर्ट ब्रूसी श्रम एवं रोजगार मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास तिरुनेलवेली में ईएसआई अस्पताल को 300 बिस्तरों की क्षमता का उन्नत करने की कोई योजना है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार के पास उक्त अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी और एमआरआई स्कैन मशीनें स्थापित करने की कोई योजना है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। दमदम, पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय वित्त मंत्री से इरादतन कर्ज न चुकाने वालों की सूची से संबंधित सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उन लोगों की सूची तैयार की है जो साधन संपन्न होने के बावजूद बैंक ऋण नहीं चुका रहे हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सेलम, तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम सांसद टीएम सेल्वा गणपति शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा विनियम 2025 की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं। क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा विनियम 2025 के कई प्रावधान राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक अखंडता, स्वायत्तता और समावेशी विकास के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर सकते हैं। चिकबलपुर, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के सुधाकर वित्त मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने संज्ञान लिया है कि आज बड़ी संख्या में बैंकिंग अभिकर्ताओं को अपरिवर्तित कमीशन संरचनाओं और पुराने प्रोत्साहनों जो बढ़ती मुद्रास्फीति के स्तर के साथ समायोजित नहीं है के कारण जीवन यापन के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मंदसौर, मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता कॉर्पोरेट मामले मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर पुनः काम कर रही है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत कुछ राज्यों में पायलट चरण शुरू किया है। उलुबेरिया, पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद साजिदा अहमद वित्त मंत्री से सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार के पास पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर जीएसटी लगाने को वापस लेने की कोई योजना है, क्योंकि इससे किराएदारों और संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ पड़ता है। क्या सरकार ने पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर जीएसटी के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या परामर्श किया है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और देश भर में पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर सटीक डाटा का सर्वेक्षण और रखरखाव करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। गुवाहाटी, असम से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बिजुली कलिता मेधी पर्यटन मंत्री से असम में पर्यटन से जुड़ा सवाल करेंगी। वे जानना चाहेंगी कि सरकार असम में इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है और काजीरंगा और कामाख्या मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है। चंदौली, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह संस्कृति मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का विशेष रूप से जनजातीय वनवासियों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए उनकी स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई योजना बनाने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
और क्या सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों में नेटवर्किंग अवसंरचना विकसित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धर्मपुरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशुगम के सांसद मनी श्रम एवं रोजगार मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाली महिलाओं के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा उनके लिए वेतन असमानता और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? लोहरदगा झारखंड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत संस्कृति मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों सहित कई रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत विरासत स्मारकों की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह वित्त मंत्री से वित्तीय समावेशन योजनाओं को सुदृढ़ बनाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की कुल पहुंच और लाभार्थियों की संख्या कितनी है? धनबाद झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुलू महतो शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे। उनके सवाल होंगे कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और झारखंड के धनबाद जिले और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बच्चों की शिक्षा पर सामाजिक आर्थिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। सोनीपत हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से खेल योजना के अंतर्गत मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन संबंधित सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने उक्त खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित किया है और उनके जीवन की गुणवत्ता का रिकॉर्ड रखा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से डीएमके सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी शिक्षा मंत्री से नए केंद्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है। यदि हाँ, तो तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे कौन कौन से राज्य हैं जहां ये नए विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं और इन विद्यालयों में निर्माण पूरा होने और संचालन शुरू होने की अपेक्षित समय सीमा क्या है। इलूरू आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान जिलावार विशेष रूप से एलूरू जिले में पंजीकृत, वर्तमान में क्रियाशील, निष्क्रिय और बंद की गई कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में जिलावार विशेष रूप से एलूरू जिले में शुरू की गई सीएसआर पहलों और उनके लाभार्थियों की सूची क्या है। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में आज मौखिक रूप से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। आइए जानते हैं किस प्रश्न के उत्तर कौन से मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। 5 सवाल प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे।
दो सवाल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में दो सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं उन प्रश्नों पर। सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि SBMG की प्रगति और खुले में शौच मुक्त ODF प्लस मॉडल की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाएंगे। वे सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या हाल ही में ODF प्लस मॉडल की उपलब्धियों और SBMG की प्रगति की समीक्षा के लिए कोई बैठक आयोजित की गई है। यदि ऐसा हुआ है तो इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त वे हिमाचल प्रदेश में ODF प्लस घोषित किए गए गांव की सूची और सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में आई चुनौतियों को दूर करने और स्वच्छता परिणामों को बनाए रखने हेतु बनाई गई रणनीति के बारे में भी जानकारी मांगेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद शंभू शरण पटेल देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या और विमानन क्षेत्र के विकास को लेकर प्रश्न उठाएंगे। वे सरकार से ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, उनमें से कितने परिचालन में हैं और पिछले 3 वर्षों में कितने नई हवाई अड्डे बनाए गए हैं। इसके अलावा वे राज्यवार विवरण में भी ब्यौरा मांगेंगे। वे विमानन क्षेत्र के लिए पिछले वर्षों के बजट आवंटन और मौजूदा बजट का भी ब्यौरा चाहेंगे। इसके साथ ही वे सरकार से ये जानकारी मांगेंगे कि बीते 3 वर्षों में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वर्ष 2018 के 6,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले की जांच की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाएंगी। वे ये जानना चाहेंगी कि इस घोटाले की वर्तमान जांच स्थिति क्या है और इसमें शामिल बड़ी कंपनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगी कि क्या सरकार को हाल ही में इस घोटाले से जुड़ा कोई नया सबूत प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो उसके क्या विवरण हैं। साथ ही वे इसकी भी जानकारी मांगेंगी कि क्या सरकार ने कोयले की ऊष्मीय यानी कि कैलोरीफिक क्षमता की गलत रिपोर्टिंग को रोकने के लिए किसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश, मानक या प्रमाणन जारी किए हैं। यदि किए हैं तो इसका ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश से हैं। वे विशेष रूप से नोएडा और अन्य शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों द्वारा विकास प्राधिकरण को बकाया भुगतान न करने के मुद्दे पर प्रश्न उठाएंगे। वे सरकार से ये जानना चाहेंगे कि किन बिल्डरों ने अब तक अपने बकाया नहीं चुकाए हैं, उनकी परियोजनाओं का नाम क्या है और विकास प्राधिकरण को कुल कितना भुगतान लंबित है। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगे कि ये बकाया किस तारीख से लंबित है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ये भी जानकारी मांगेंगे कि ऐसे डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून, नियम या दिशा निर्देशों में क्या प्रावधान है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि प्राधिकरण ने अब तक इन बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और उसकी परियोजनावार विस्तृत जानकारी क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद वाइको तमिलनाडु से हैं, जो वे तेल कंपनियों द्वारा किए गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR खर्च से जुड़े प्रश्न उठाएंगे। वे सरकार से ये जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में तमिलनाडु राज्य में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा किए गए CSR व्यय का वर्षवार विस्तृत विवरण क्या है। वे ये भी जानकारी मांगेंगे कि इन तेल कंपनियों ने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में कितना CSR व्यय किया है और इसका जिलेवार विवरण क्या है। इसके अलावा इन CSR फंडों के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में कौन कौन से प्रोजेक्ट, योजनाएं या पहल चलाई गई हैं, उनके विस्तृत विवरण क्या हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद समीक भट्टाचार्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएंगे। वे सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना के तहत राज्य और जिला निगरानी समितियों के गठन में विफल रही है, यदि हाँ तो इसकी देरी के क्या कारण हैं। इसके अलावा वे ये जानना चाहेंगे कि राज्य में 8 लाख से अधिक आवेदन के प्राप्त होने के बावजूद पंजीकरण अब तक पूरे क्यों नहीं हुए और इस लंबित प्रक्रिया को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
वे ये भी पूछेंगे कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार का समन्वय किया जा रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद डॉक्टर एम थम्बीदुरई अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों से जुड़े प्रश्न उठाएंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के रोजगार अवसरों का ध्यान रखती है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों और योजनाओं का विवरण क्या है। वे ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है। यदि कोई योजना लागू की गई है तो उसकी विस्तृत जानकारी क्या है, उसके तहत अब तक कितने लाभ हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कितने लोगों को रोजगार मिला है, वे ये भी जानना चाहेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद मस्तान राव यादव बिगा महिला उद्यमियों और भागीदारियों और बैंकों के सहयोग से संबंधित मुद्दे उठाएंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत महिला उद्यमियों की स्थिति क्या है और पिछले 3 वर्षों में वर्षवार, जिलेवार और योजनावार विशेष रूप से एसपीएस नेल्लोर जिले में उनकी प्रतिशत भागीदारी का विवरण क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद बाबूराम निषाद हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान की प्रगति और प्रभाव से संबंधित प्रश्न उठाएंगे। वे ये पूछेंगे कि इस अभियान के तहत अब तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां और सफलताएं क्या रही हैं। इसके अलावा वे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच को किस तरह प्रभावित किया है। वे ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार इस अभियान के अगले चरण में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वच्छता समस्याओं का समाधान करने और नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई नई योजना बना रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद प्रमोद तिवारी कोकिंग कोल उत्पादन से जुड़े प्रश्न उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि 2023-24 में घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन कितना हुआ है, आने वाले वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वे ये भी जानना चाहेंगे कि पुरानी वॉशरियों के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण की क्या योजनाएं हैं और पुरानी वॉशरियों के मौद्रीकरण की क्या स्थिति है। इसके अलावा वे कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद आर धर्मार तमिलनाडु में हैं। वे सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि वर्ष 2020 के बाद हजारों एमएसएमई इकाइयां बंद हो गई। यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है। वे ये भी पूछेंगे कि तमिलनाडु में अब तक कुल कितनी एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। इसके अलावा वे जानना चाहेंगे कि जीएसटी व्यवस्था के तहत एमएसएमई इकाइयों को सहायता और विकास के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं और इसकी विस्तृत जानकारी क्या है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण से जुड़े सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी की कीमतें चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार तय की जाती हैं और घटाई या बढ़ाई जाती हैं। यदि ऐसा है तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है। यदि ऐसा नहीं है तो पिछले 2 वर्षों के दौरान इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कमी का पूरा विवरण क्या है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सांसद सीवी शनमुगम जल शक्ति मंत्रालय से देश में नदियों को जोड़ने की परियोजना की वर्तमान स्थिति पर प्रश्न पूछेंगे। वे विशेष रूप से गोदावरी, कावेरी और पालार नदियों के इंटरलिंकिंग से जुड़ी प्रगति के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। वे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने इस विषय पर कोई समिति गठित की है या नहीं। यदि गठित की गई है तो उसकी रिपोर्ट और सिफारिशों का विवरण क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद डॉक्टर परमार जशवंत सिंह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से स्मार्ट सिटीज मिशन की उपलब्धियों पर प्रश्न पूछेंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि मिशन की शुरुआत से अब तक कौन कौन से प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। शहरी बुनियादी ढांचे में सड़क, जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्या सुधार हुए हैं और क्या यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यदि हाँ, तो वे इसकी विस्तृत जानकारी और प्रमुख सफलताओं के बारे में भी जानना चाहेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के एमएसएमई क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं पर प्रश्न पूछेंगे।
वे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये योजना एमएसएमई क्षेत्र में पहले ही लागू की जा चुकी है, यदि नहीं तो क्या सरकार भविष्य में इसे एमएसएमई क्षेत्र में लागू करने की योजना बना रही है। इसके अलावा यदि इस योजना का विस्तार एमएसएमईज तक किया जाता है तो इससे संभावित लाभ और उपेक्षित प्रभाव क्या होंगे। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा में नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, योजना, विद्युत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। आइए जानते हैं कौन इस संबंध में किस प्रश्न के उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। वहीं 2 सवाल कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। इसी दौरान 2 सवाल आवासन और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल देंगे। 5 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। राज्यसभा में 3 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। वहीं 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। 1 सवाल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू देंगे। वहीं 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे देखिए सीधा प्रसारण संसद के दोनों सत्रों की कार्यवाही का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।